जय श्री हरि। भाइयों और बहनों, आज हम सब एकत्र हुए हैं देवताओं के गुरु, ज्ञान और धर्म के प्रतीक, दयालु और कृपालु देवगुरु बृहस्पति भगवान की पावन कथा सुनने के लिए। कहा जाता है कि जब मनुष्य सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, पीले पुष्प अर्पित करता है और श्रद्धा से भगवान बृहस्पति का स्मरण करता है, तब उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट दूर होने लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि अहंकार और अज्ञानता मनुष्य के जीवन में कैसे संकट ला सकते हैं और कैसे सच्चा पश्चाताप, श्रद्धा और भगवान में विश्वास जीवन को फिर से सुख, समृद्धि और शांति से भर सकता है। ये कथा है एक धनवान साहूकार हरिदास और उसकी पत्नी कमला की, जिनके जीवन में एक दिन एक रहस्यमयी साधु का आगमन हुआ और उसी दिन से उनके जीवन की दिशा बदल गई। तो आइए पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं देवगुरु बृहस्पति भगवान की पावन कथा। बहुत समय पहले भारत के एक समृद्ध नगर में हरिदास नाम का एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, अनाज के बड़े बड़े भंडार, कई मकान, नौकर चाकर और व्यापार के असंख्य साधन थे। पूरे नगर में उसकी समृद्धि की चर्चा होती थी। लोग कहा करते थे कि यदि किसी को मदद चाहिए तो हरिदास के घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। हरिदास स्वयं तो सरल और दयालु स्वभाव का था, पर उसकी पत्नी कमला अत्यंत घमंडी और कठोर स्वभाव की थी। उसे पूजा पाठ, व्रत, दान पुण्य या साधु संतों की सेवा में बिल्कुल विश्वास नहीं था। नगर में हर गुरुवार को लोग भगवान बृहस्पति की पूजा करते थे। महिलाएं पीले वस्त्र पहनती थीं, घर में केले के पेड़ की पूजा करती थीं, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाती थीं और बृहस्पति देव की कथा सुनती थीं। उस दिन पूरे नगर में एक विशेष प्रकार की धार्मिक शांति और भक्ति का वातावरण रहता था। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजती थी, लोग पीले फूल चढ़ाते थे और भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव का स्मरण करते थे। लेकिन कमला को ये सब व्यर्थ लगता था। वो अक्सर पड़ोस की महिलाओं से कहती, बहन, तुम लोग सारा दिन पूजा पाठ में समय क्यों बर्बाद करती हो? धन कमाने से ही घर चलता है, इन व्रतों से कुछ नहीं होता। पड़ोस की महिलाएं उसे समझातीं, बहन, भगवान की कृपा के बिना धन भी टिकता नहीं है। गुरुवार का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पर कमला उनकी बातों पर हंस देती। एक गुरुवार की सुबह की बात है। कमला अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी एक वृद्ध साधु उसके दरवाजे पर आए। संध्या का समय था। आकाश में हल्का अंधेरा छा चुका था और चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई थी। कमला आंगन में बैठी रो रही थी। उसके मन में पछतावा और चिंता दोनों थे। कभी जो घर धन दौलत से भरा हुआ था, आज वहां खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा था। उसी समय दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कमला ने सिर उठाकर देखा तो वही वृद्ध साधु दरवाजे पर खड़े थे जो कुछ महीनों पहले उससे भिक्षा मांगने आए थे। उनके चेहरे पर वही तेज था और आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। साधु ने शांत स्वर में कहा, माता, नारायण हरि। कमला उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपका अपमान किया था और आपकी बातों को मजाक समझ लिया था। अब मेरे घर की ये हालत हो गई है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। साधु ने उसे उठाया और बोले, माता, जो बीत गया उसे भूल जाओ, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुमने वही सब किया जो मैंने कहा था? कमला ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मैं हर गुरुवार को झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर फेंकती थी, घर लीपती थी, बाल धोती थी और किसी को दान नहीं देती थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, माता, वही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति का दिन होता है। उस दिन ऐसे कार्य करना अशुभ माना जाता है। तुमने अनजाने में भगवान का अपमान किया, इसलिए तुम्हारे घर की समृद्धि चली गई। कमला रोते हुए बोली, महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरा घर फिर से पहले जैसा हो सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले,
अगर तुम सच्चे मन से भगवान बृहस्पति की पूजा करोगी, व्रत रखोगी और दान पुण्य करोगी तो सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे सब विधि बताइए, मैं अब कभी गलती नहीं करूंगी। साधु ने उसे विस्तार से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, हर गुरुवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करो, फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करो। पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। केले के पेड़ की पूजा करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। भगवान को चने की दाल, गुड़ और पीले फूल अर्पित करो। उस दिन झाड़ू मत लगाना, बाल मत धोना और किसी साधु या गरीब को खाली हाथ। समय धीरे धीरे बीतता गया। कमला अब हर गुरुवार को पूरे विश्वास और श्रद्धा से भगवान बृहस्पति का व्रत करने लगी थी। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, पीले वस्त्र पहनना, केले के पेड़ की पूजा करना, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना, ये सब अब उसकी दिनचर्या बन गया था। पहले जो स्त्री पूजा पाठ को व्यर्थ समझती थी, वही अब पूरे मन से भगवान का स्मरण करती थी। हरिदास भी अपनी पत्नी में आया ये परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित था। वो सोचता था कि शायद यही भगवान की कृपा है कि उसकी पत्नी का स्वभाव बदल गया है। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति भी सुधरने लगी। हरिदास का नया व्यापार धीरे धीरे सफल होने लगा था। घर में फिर से अनाज आने लगा था, लेकिन अभी भी वे पहले जैसी समृद्धि से बहुत दूर थे। एक दिन नगर में घोषणा हुई कि कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा वैदिक यज्ञ और भंडारा होने वाला है। उस यज्ञ में दूर दूर से विद्वान, पंडित, साधु, संत और भक्त आने वाले थे। पूरा नगर उत्साह से भर गया। मंदिरों की सफाई होने लगी, गलियों को सजाया जाने लगा और हर घर में धार्मिक माहौल बनने लगा। कमला ने भी सोचा कि उसे उस यज्ञ में अवश्य जाना चाहिए। यज्ञ के दिन सुबह से ही मंदिर के पास भारी भीड़ जमा हो गई। बड़े बड़े वेद मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। हवन कुंड में आहुति दी जा रही थी और चारों ओर घी, चंदन और हवन सामग्री की सुगंध फैल रही थी। कमला और हरिदास भी वहां पहुंचे। जब वे मंदिर के प्रांगण में पहुंचे तो कमला की नजर अचानक एक साधु पर पड़ी। उसे देखकर वो चौंक गई। वो वही वृद्ध साधु थे जो कई महीने पहले उसके घर भिक्षा मांगने आए थे और जिन्होंने उसे वो अजीब सा उपाय बताया था। कमला तुरंत उनके पास गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। वो भावुक होकर बोली, महाराज, आपकी कृपा से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। अगर आप मुझे वो बात ना बताते तो शायद मैं कभी अपनी गलती नहीं समझ पाती। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और मुस्कुराकर बोले, माता, तुम्हारा हृदय बदल गया, यही सबसे बड़ा पुण्य है। कमला ने कहा, महाराज, क्या आप हमारे घर चलकर भिक्षा स्वीकार करेंगे? साधु ने कहा, आज नहीं माता, लेकिन समय आने पर अवश्य आऊंगा। इतना कहकर वे वहां से आगे बढ़ गए। यज्ञ समाप्त होने के बाद कमला के मन में एक अजीब सा प्रश्न उठने लगा। उसे लग रहा था कि वो साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उसी रात उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि वही साधु एक दिव्य प्रकाश से घिरे हुए खड़े हैं। उनके शरीर से तेज निकल रहा है और उनके पीछे आकाश में सुनहरी आभा चमक रही है। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, माता कमला, तुम्हारे पश्चाताप और श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। कमला ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन है? तभी अचानक साधु का स्वर गूंज उठा, मैं बृहस्पति हूं, देवताओं का गुरु। कमला ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानता में आपका अपमान किया।